नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में 22 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। फैसले के बाद पैसेंजर ट्रेनों के पहिए तो रुक गए, लेकिन सियासत की ट्रेन सरपट दौड़ने लगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की। उन्होंने ट्रेन निरस्त से यात्रियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से रेलगाड़ियों को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में डीआरएम ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को परेशान करने का हथकंडा अपना रही है। ट्रेनों के बंद होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया। कौशिक ने कहा कि वर्तमान में कुछ ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। पार्टी नेता और सभी सांसद प्रयास में लगे हुए हैं ताकि बंद ट्रेनों की जल्द से जल्द बहाली हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक साथ 23 ट्रेनों को कैंसिल कर देने से लोगों को मुश्किल होगी। रेलवे ने साफ किया है कि रूट पर मेंटेनेंस की वजह से फैसला लेना पड़ा। अब नेताओं के पास भी जनता की इन मुश्किलों को आधार बनाकर सियासत की गाड़ी दौड़ाने का मौका जरूर मिल गया है। गलत है। शादी का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, तब लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में भी शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। पुनर्विचार करना चाहिए, सारी ट्रेन शुरू करना चाहिए। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, मैं कोशिश करूंगा उसके मंत्री से भी बात। छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान करने का केंद्र सरकार हथकंडे अपना रही है। पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद 23 ट्रेनों को एक साथ रद्द किया गया है। आम जनता की लड़ाई, आम जनता को राहत देने के लिए हम तत्काल ट्रेनों का परिचालन करने की मांग हमने की है। और जिस ढंग से डीआरएम ने कहा कि कोयला संकट और बिजली संकट के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि मालगाड़ियां यहां से संचालित हो रही है, तो कहीं ना कहीं चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृत्रिम संकट पैदा करके यहाँ मतलब ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, जो छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान करने के लिए हम आम जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वर्तमान स्थिति में कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके कारण यात्री थोड़ा परेशान है और शादी ब्याह का सीज़न है। इस विषय को लेकर के हमारे सांसद और हमारे पार्टी के सभी नेता प्रयास में लगे हुए हैं कि ट्रेन जो बंद है उसकी जल्दी बहाली हो, क्योंकि शादी का सीज़न है और ये सीज़न में लोगों को पैसेंजर की भी काफ़ी संख्या रहती है। इससे थोड़ी सी कठिनाई भी आ रही है कि हल निकलेगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण होगा। तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनें बंद हो गई हैं और सियासत चालू हो गई है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता विमल चोपड़ा जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अजय चंद्राकर जी भी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा विमल चोपड़ा जी से, जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। विमल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी हमने मोहन मरकाम जी की बात सुनी। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान कर रही है ट्रेनें बंद करके। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि कल सरकार ने परसों एडवाइजरी जारी की, कोई भी प्रदर्शन के पहले जो है आपको शासन प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। और मरकाम जी आज प्रदर्शन कर रहे हैं डीआरएम ऑफिस में, क्यों नहीं उन पे एफआईआर दर्ज हो रही है? ये झूठा नाटक जो है कांग्रेस के लोग बंद करें। अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदर्शन होता है, आप मरकाम जी कर रहे हैं जाकर के वहां प्रदर्शन। इसका जवाब पहले आपको जनता को देना चाहिए कि इस प्रकार का प्रदर्शन करके आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। आप ये जानिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम कोयला नहीं देंगे, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पहली बात का जवाब जो है कि ये प्रदर्शन जो है इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुए। दूसरी बात, कोयला छत्तीसगढ़ में है
और कोयला देने में आप आनाकानी करते हैं, अड़ंगे डालते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो आपकी पार्टी के हैं उनसे नाक रगड़वाते हैं, उसके बाद उनको अनुमति देते हैं। जो जो आपकी थैली भरता है उसको आप अनुमति देते हैं और दूसरे लोगों को कि कोयला हम देंगे नहीं। इसलिए राष्ट्र में जब तक जो है आप एक देश नहीं समझेंगे, एक दूसरे की समस्या को नहीं समझेंगे आप, तब तक जो है ये देश नहीं चल सकता। आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ का हित सर्वोपरि है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के हित का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। विमल जी, आपकी बात की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं नितिन भंसाली जी से। नितिन जी, वो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जबरदस्ती का नाटक कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नाटकबाज और नौटंकीबाज इस देश में कौन है ये किसी से छुपा नहीं है। अल्ली बाबा 40 चोर की सरकार जो है केंद्र सरकार, इसके क्रियाकलापों से और इसके कार्यक्रमों से सभी लोग अवगत। विमल जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। विमल जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। अरे विमल भैया बोलने दो। विमल जी पूरा सुना। विमल जी, नितिन जी को अपनी बात रखने दीजिए। तो दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ भाई। वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मैं उठ के निकल जाऊंगा। फिर मैंने इनकी बात को आप उठ के मत जाइए। विमल जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए। आपको अपनी बात रखने का पूरा समय मिलेगा। आपसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता हूं मैं। चिल्लाइए मत, आराम से अपनी बात रखिए, आराम से अपनी बात रखिए। चलिए जवाब दीजिए। नहीं, आराम से, मैं आराम से ही बोल रहा हूं, ये बीच में मुझे टोक रहे हैं। नहीं टोकेंगे, नहीं टोकेंगे। आप अपनी बात रखिए। एक वर्जन तो आने दीजिए आप। इनके वर्जन में मैंने कुछ नहीं बोला। जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। रेल जो है जी देश की जीवन रेखा है। रेल जो है वो देश की जीवन रेखा है। इससे वंचित करना मेरे नजर में अपराध है। अब ये बताइए, ये कहते हैं कि मेंटेनेंस, अभी देखिए दो बातें यहां पर नजर आ रही है। एक तरफ रेलवे विभाग ये कहता है कि मेंटेनेंस की वजह से ट्रेनों को बुक किया है, दूसरे तरफ ये कहते हैं कि कोयला और बिजली के वजह से रेलों को 23 पैसेंजर ट्रेनों को बंद किया गया है। तो 12% ये मालगाड़ियों का परिचालन कैसे बढ़ गया छत्तीसगढ़ से, ये एक प्रश्न उठता है। मैं आपको बता दूं, लगभग 2 दिनों में 25 लाख रुपयों की टिकट, इस सिर्फ रायपुर डिवीजन की बात कर रहा हूं, कैंसल हुई है। ये शादियों का सीजन है। इस मई में मैं आपको बता दूं लगभग 15 मुहूर्त शादी के, और इसमें आप देखिए शादी में कई लोगों ने पूरे परिवारों के रिजर्वेशन करवाए थे, टिकट्स बनवाई थी। ये रेल कैंसल होने की वजह से कितनी बड़ी आफत का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। जो लोग रेल का किराया मुश्किल वहन करते हैं उनको मजबूरी से हवाई जहाज की टिकटें कटवानी पड़ रही है। हवाई जहाज की टिकटों के भी जो रेट है वो आप जानते हैं, ईंधन के रेट बढ़ने की वजह से वहां पर भी प्राइस हाइक हुए। तो इसमें केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। चावल, धान, खाद, इन चीजों में हमारे जीएसटी के, हमारे हक के पैसे, इन सब चीजों में तो इन्होंने बेईमानी की, सौतेला व्यवहार किया। अब ये रेल तक भी आ चुके हैं। ये किसके साथ कर रहे हैं? ये इनकी दुश्मनी यदि कांग्रेस से सीधा हमसे लड़े, आम जनता को क्यों इसमें बीच में ला रहे? आम जनता को परेशान, आम जनता कहीं ना कहीं आम जनता जो परेशान हो रही है। सीधा आरोप है कि ये जी नितिन जी और विमल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चर्चा में अजय जी भी जुड़े हुए हैं। मैं अजय जी से प्रश्न ले लेता हूं। जी बड़ी चालाकी से वो बच गए कि परसों उन्होंने एडवाइजरी जारी की और आज प्रदर्शन करने पहुंचे। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया पीसीसी चीफ को? इस बात का तो जवाब उनको देना चाहिए। अरे भैया, जनता से लाखों लोगों से जुड़ी समस्याओं का विषय है। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक करके अपनी बात रखिए। सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे आम जनता के हितों के लिए। आप रोक सकते हो विमल जी, एक करके अपनी बात रखिए, एक करके अपनी बात रखिए। लूटने का काम किया, एक पैसे की सहायता नहीं की इसने। ये वो सरकार अरे लूटने का काम आप लोगों ने किया जब भी विपक्ष में बैठे हो। नितिन जी, 15 साल, नितिन जी, विमल जी, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा।
नितिन जी, विमल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में अजय चंद्राकर जी भी हैं। मैं एक प्रश्न उनसे लेना चाहूंगा। समस्याओं को लेकर दिल्ली जाकर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से क्यों बात नहीं करते? नितिन जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं एक प्रश्न पहले अजय चंद्राकर जी से ले लेता हूं, वो भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस पूरे परिदृश्य को देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता जो है वो परेशान हो रही है। अब उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? राजनीति तो इस पर हो रही है, बताइए। दिव्यांशु जी, ये जो पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है जी, निश्चित रूप से इससे यहाँ के जो नागरिक हैं जो सफर करना चाहते थे जी, उनको परेशानी हो रही है जी। इस बात को नेता प्रतिपक्ष भी रखे हैं, इस बात को सीएम साहब भी रखे हैं और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी रखे हैं जी। तो जनता से सरोकार विषय है और इस विषय के ऊपर दोनों पार्टियां अपना अभिमत आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि इन सब का कारण बेसिक चीज दो चीज, एक है पैसेंजर ट्रेन और दूसरी है मालगाड़ियों की संख्या में वृद्धि। तो मालगाड़ी प्रॉफिट में चलती है और अश्वनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो सदन के फ्लोर पर दिए हैं, उसमें उनका कहना है कि जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उसमें 116 रुपया खर्चा आता है जी। और सरकार सिर्फ जनता से, पब्लिक से 48 पैसा लेती है जी। तो ये इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से मोनेटाइजेशन जो चल रहा है इंडिया में, जो मौद्रिकीकरण की नीति सरकार लाई है, वो प्रमुख कारण है कि जो घाटे में है उसको किसी न किसी तरह से धीरे धीरे हटा दिया जाए। अब इसमें एक तरफ कहा गया है कि मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस क्या सभी रूटों के ऊपर एक साथ करेंगे? क्या बारी बारी से नहीं कर सकते? या फिर जैसा कि कोयला संकट या फिर बिजली संकट की बात आ रही, पीसीसी अध्यक्ष का कहना है, तो आम नागरिक समस्या है, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे कोयला का हो, चाहे 48 पैसा जनता देती हो, वो सुविधा चाहती है और सरकार का यह दायित्व है। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, वो वोट लेकर के आई है तो निश्चित रूप से उनको जनता के हितों के लिए काम करना है, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है। यहां पर केंद्र राज्य की बात नहीं आएगी क्योंकि यहां छत्तीसगढ़ से जो यात्री यात्रा करेंगे वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के परिधि में तो नहीं घूमेंगे, वो वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, वो गुजरात भी जाएंगे, हमारे देश के अन्य प्रांतों में जाएंगे। तो मूल बात है जनता के हितों के लिए सरकार को ये जो समस्या आ गई है उसका त्वरित निदान करना चाहिए। बिल्कुल निदान करना चाहिए। विमल जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। उन्होंने अभी एक बात कही है कि समस्या का निदान होना चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, क्योंकि देखिए जनता तो परेशान हो रही है। पीक सीजन चल रहा है, गर्मियों का सीजन है, लोग घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन और शादियों का भी सीजन चल रहा है। ऐसे में जब ट्रेनें बंद होंगी तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानी तो हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं दीपांशु जी, आपकी बात सही है और जो चंद्राकर जी ने भी बात कही वो भी सही है। परेशानी हो रही है और सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं किसी को परेशान। और जिस प्रकार से देखिए, एक सवाल पहला है, किसानों पे आप लाठी चलाते हैं, विद्युत कर्मियों पे लाठी चलाते हैं, पीसीसी पे क्यों नहीं लाठी चली? आप 2 दिन पहले आप उस एडवाइजरी को जारी कर रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। पीसीसी चीफ जो है, ये बहुत बड़ा जो है इस सरकार का जो है लोगों के साथ छलावा है। दूसरी बात इस विषय में बात करो विमल भैया, ये बार बार आपकी गाड़ी वहीं अटक गई है। अपनी बात रखिए नितिन जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपको मैं मौका दूंगा। नितिन जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जो है ये कोई यहीं की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, पूरे देश की ट्रेनें रद्द हुई है कि कई प्रकार की कठिनाइयों के कारण। और सिर्फ जो है कांग्रेस के लोगों को छत्तीसगढ़ 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 दिखता। अरे कुछ आप देश के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ है, बहुत सारी चीजें बंद करके आपने देश के परिप्रेक्ष्य में जनता के हितों को सोचा है। एक मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा बात उसके बाद आप बोल लेना। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिनों के भीतर कैसे बात कर रहे भाई जी,
नहीं, ये एक वो जनता देख रही है आप और चुप रहिए, ऐसा आप बोलेंगे और मैं चुप हो किस जाऊंगा। प्रकार से जाकर के इस जनता कानून तो की देख रही धज्जी है, उड़ा रहे आपका हैं, झूठ देख उसको रही भी है जनता देख रही है। ये बोलने का नहीं, पूरे देश से कांग्रेस साफ हुई है और छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस साफ होगी। ये आप समझ लीजिए कि इस प्रकार का दोहरा चरित्र जो है कि लोगों पे लाठी चलाओ और अपने नेता को प्यार से बढ़िया विमल जी, विमल जी मुद्दे से भटक रहे हैं। विमल जी मुद्दे से भटक रहे हैं। बात लाठी की नहीं है, किसानों की नहीं है, बात तो ट्रेन की हो रही है। विमल जी मुद्दे से अपन भटक रहे हैं, लाठी या किसान की बात, यहाँ तो ट्रेन की बात हो रही है। उसकी अब मुद्दा ये, यही तो राजनीति हो रही है देश में, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी बातें करना। डिबेट में इस विषय में इनके पास जवाब है नहीं। विमल जी उनको अपनी बात का जवाब देने दीजिए, आपकी बात का जवाब देने दीजिए। क्यों बढ़ रहे हैं? आपकी सरकार जेब भर रही है, तब कहां है ये रेट क्यों बढ़ रहे हैं? छड़ के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? इसके रेट तो छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, इसकी महंगाई का। बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रही है, मनरेगा गांवों में बंद है आपके कारण के मनरेगा के कर्मचारी आज हड़ताल में हैं। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी और केंद्र की बेरोजगारी के आंकड़े देखो, जिसके लिए केंद्र की सरकार पैसा देती है। आप मत बोलो भाई, सभी चीजों में आप फंस रहे हो। नहीं मिलता इसलिए विमल भैया तैयारी करके नहीं आए हो, आपको कमीशन मिलता है इसलिए आप चालू रखते हैं। विमल जी, नितिन जी, दोहरा चरित्र जो है, विमल जी, नितिन जी मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। मुद्दे से भटक रहे हैं अपन, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ट्रेन का था, बेरोजगारी और मनरेगा का नहीं है। मोहन मरकाम के लिए दूसरा ये कानून, मुद्दा ट्रेन का है, हवाई जहाज में ले जाएंगे, इनको रोकिए, ये तैयारी से नहीं आया जवाब। विमल जी, विमल जी, संविदा कर्मियों पे विमल जी मुद्दे से मत भटकिए, अब मुद्दे पे रहिए। देखिए आप, ये देखिए आप, ट्रेन का मुद्दा कहाँ निकल गया। मैं भी चलूं क्या फिर आपके 15 साल के शासनकाल के बारे में बात करने? क्या अनुमति ली थी? अरे आप जवाब दीजिए, ये ट्रेनें कब चालू होंगी? आपने तो देशव्यापी बोल दिया, आप पूरी देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। विमल जी, एक चीज को मेरे को, विमल जी मैं आपके पास वापस एक बार फिर से आऊंगा। एक बार फिर से मैं नितिन भंसाली जी से पूछ लेता हूं। नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्थिति इस वक्त निर्मित हुई है, आप क्या मानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों ये परेशानी हो रही है? ये कृत्रिम कमी कोयले की और इसकी बिजली की कमी बताकर चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ के साथ एक चाल है। 30,000 करोड़ से अधिक करोड़ की आमदनी रेल से, छत्तीसगढ़ से रेल मंत्रालय को मिलती है। मैं ये पूछना चाहता हूं फिर ये क्यों? अब ये कहते हैं कि मेंटेनेंस, बिजली और कोल की कमी है, तो ये 12% मालगाड़ियों के परिचालन में वृद्धि कैसे हुई? मुझे इसका जवाब दे। अभी आदरणीय हमारे राजनीति विश्लेषक अजय चंद्राकर जी ने एक और अच्छी चीज बताई। ये देखिए आपकी इसमें पैसेंजर ट्रेन घाटे में चलती है, तो इनको घाटे की चीज, जनता के हित की चीज तो समझ नहीं आती। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सोची समझी गई एक रणनीति है, लेकिन इनकी रणनीति, इनकी राजनीति की वजह से इसका सीधा असर जो है इस प्रदेश की, और जैसा कि विमल चोपड़ा जी ने कहा कि पूरे देश में बंद है, तो पूरे देश की जनता पर पड़ रहा है। आप जनहितों पे सोचिए, जनहित पे बात करिए, बिल्कुल जनहित पे बात कीजिए, जनहित पे बात करें, कैसे चालू करवाएंगे इस विषय में बात करिए। बिल्कुल विमल जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बात कही थी कि इस समय पैसेंजरों की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए इस तरह की कठिनाई आ रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है, समस्या का जो निराकरण है वो जल्द ही हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या समस्या के निराकरण के लिए वास्तव में प्रयास हो रहा है और कब तक निराकरण हो पाएगा? जी बिल्कुल, मोदी जी की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। कोरोना के समय जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों को सहायता कर, टीका लगाने से भाग गई, पैसा चावल खाया जा रहा है उनका, लेकिन मोदी जी की सरकार ने चावल भेजा, टीका भेजा, पैसा भेजा, और अभी इस ट्रेन की जो समस्या है उस पर संवेदनशीलता के साथ जो है ये सरकार विचार करेगी। और मेरे को उम्मीद है कि विमल जी, केंद्र सरकार ने जनता को अन्न उपलब्ध कराया, वैक्सीन उपलब्ध कराई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि इस समस्या का निराकरण कब तक हो पाएगा? ट्रेनें कब तक चालू होंगी? मैं आपको दीपांशु जी बता रहा हूं, आप लिख के लीजिए, 4-5 दिनों में इस समस्या का हल होगा। लेकिन मेरे सवाल का अभी तक जवाब नितिन भंसाली जी ने नहीं दिया कि मोहन मरकाम जी पे FIR क्यों नहीं हुई, इसका जवाब वो दे। आप इस जिम्मेदारी से IND 24 के चैनल में बोल रहे हैं, और नहीं होगा तो हम भी एक चैलेंज कर रहे हैं कि हम बिजली और कोयला देना बंद कर देंगे। अरे आप
बताइए तो मोहन मरकाम जी पे FIR हुई कि नहीं हुई, ये तो बताइए। मोहन मरकाम जी पे FIR हुई या नहीं हुई है, उनका सवाल आपसे ये है। हम इस रायपुर की राजधानी से दिल्ली की संसद तक आंदोलन करेंगे, रोक लेना आपको जितना रोकना है, ऐसे नहीं चलेगा। जनता के हित सर्वोपरि है, आपके जैसे चंद उद्योगपतियों के हित सर्वोपरि नहीं है विमल भैया। जो है मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उनके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप कि आप दिल्ली में प्रदर्शन कीजिए ना, वहां खुला है। अरे कानून की धज्जियों की तो आप बात ही मत करिए। ये 36 इंच के सीने वाले की अगर मैं कहानियां किससे खोलूंगा तो शायद ये डिबेट रात को 9 बजे तक चलेगी। और जब प्रदर्शन करे तो लाठी चलाए, ऐसी अच्छे दिन आ गए, आप मेरा जवाब यही अच्छे दिन है। पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर देना और आम जनता को परेशान करना, यही अच्छे दिन है आपके। विमल जी, नितिन जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अजय चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं अजय जी से एक सवाल करना चाहूंगा। अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो समस्या है कि इस तरह की बात सामने आ रही है, जो कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि अभी जो है चूंकि लगातार पैसेंजर गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इस तरह की समस्या आ रही है, उसका जो निराकरण है वो जल्द ही कर लिया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समस्या का सही और सटीक निराकरण कैसे होगा? अब बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही अच्छा एक संवेदनशीलता के साथ और सृजनात्मक जो स्टेटमेंट दिए कि हम रेल मंत्री जी से चर्चा करेंगे, दोनों के संवाद से ही इसका समाधान निकलेगा। और हो सकता है मेंटेनेंस की बात हो या फिर कोयले की भी शॉर्टेज हो या फिर बिजली की शॉर्टेज हो, इन सब विषयों को संवाद से इसका निराकरण किया जा सकता है। और फ्रूटफुल माहौल में यहाँ के जनता के लिए ये काफी लाभकारी रहेगा। और छत्तीसगढ़ में जो नागरिक हैं अन्य प्रांतों में जाते हैं, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, उनके आने जाने में सुविधा हो। और समर का समय है, टेम्परेचर छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे सफर करते हैं। तो दोनों सरकारों को संवेदनशीलता के साथ निश्चित रूप से जनता के हितों के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। अजय जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगा। आपने यहाँ पर कोयले की शॉर्टेज की बात कही है, तो कोयले की अगर शॉर्टेज है, अगर कोयले की शॉर्टेज है तो उसकी तैयारी सरकार ने पहले से क्यों नहीं की? देखिए दिव्यांशु जी, ये ठीक है खदान छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उसका नियंत्रण तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है जी बोलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे भी है जी, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में उनको निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और सप्लाई में या फिर सप्लाई चेन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो मालगाड़ी से होता है सामान्य स्थिति में। बिल्कुल। मैं विमल जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विमल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, अजय चंद्राकर जी ने जो कहा कि कोयले की समस्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप ये बताइए, राजस्थान सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया था, लेकिन रोक के किसने रखा था? राज्य सरकार ने, कि हम आपको नहीं देंगे। अभी जो है पहले लेमरू प्रोजेक्ट के नाम से रोका और फिर आपने वहीं पर जाकर के दे दिया। ये किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे रही है लेकिन आप अपने यहाँ उनको खोदने नहीं दे रहे, कोयला निकालने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो छत्तीसगढ़ सरकार हर चीज को डालना चाहती है, ये बहुत नितिन जी, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया, वो कह रहे हैं कि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। देश के बारे में, देश के हित के बारे में सोचे, ये पहली बात। बिल्कुल, देश के हित के बारे में सोचे। मैं नितिन जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि आप तो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। फिर जुमला हमने न कोई अलाउ नॉट अलाउ वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ना छत्तीसगढ़ में बिजली का संकट है, ना कोयले का संकट है। लेकिन यदि ये ट्रेनें चालू नहीं होंगी तो हम कोयले का और बिजली की बात को रोक देंगे, ये हम कहते हैं। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले दे दी थी, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी। और तीसरी बार बाद में जाकर के भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम अनुमति दे रहे करके, क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ा था? किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये कृत्रिम कमी भाजपा द्वारा बनाई गई है, केंद्र सरकार द्वारा चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। ये सीधा आरोप है मेरा केंद्र की मोदी सरकार। अडानी और अंबानी के सिवा कांग्रेस के लोग कुछ नहीं जानते। इनके पास 3 शब्द है, अडानी, अंबानी। खुद ही नाम ले रहे हो आप, अपने मित्रों को नाम खुद ही ले रहे हो, मैंने तो लिया नहीं। आप खुद ही बोल रहे हो अडानी और अंबानी।
आपने दी है। नहीं, आपके मुंह से सत्य कैसे निकल रहा है? देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। मित्र हैं आपके, क्यों नहीं जानते हैं, निकलेगा? सब जानते हैं। आपके पास 4 शब्दों के सिवाय ये उद्योगपति अडानी, अंबानी, आरएसएस, इसके सिवाय कांग्रेस, इसी कारण तो कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रही अडानी है। अंबानी आपके आप कितने थोड़ा प्रिय हैं? देश मेरा नाम हित लिया में क्या सोचिए। अंशु जी? मैंने तो नाम नहीं लिया। जी बिल्कुल नितिन जी, विमल जी, नितिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की चूंकि कमी है, तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, कोयले के संकट को लेकर के, और इस तरीके की बात सामने आ रही है कि वहां जो छत्तीसगढ़ में ट्रेनें जो हैं, 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 23 ट्रेनों को रद्द करने की वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। और इसे लेकर के जो बीजेपी और कांग्रेस है वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सियासत ट्रेनों को लेकर के चल रही है, ये कब खत्म होती है, और जनता जो कि लगातार इन दोनों के बीच में पिस रही है, कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना कर रही है, उसे इस कठिनाई से निजात कब तक मिलती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता को कब तक इस समस्या से राहत मिलती है। गुहार छत्तीसगढ़ के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।